ओम शांति। आज हमारे साथ विजेंद्र शर्मा जी हैं। आइए उनसे और उनके परिवार से उनका अनुभव सुनते हैं कि राज योगा का उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन सब में उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। ओम शांति। ओम शांति। राज योगा आप कब से हैं? आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देंगे कि कब से आपने इस बात को चूज़ किया और क्या आपके जीवन में पहले से अब तक क्या परिवर्तन आया है? ओम शांति। मैं पिछले 4 साल से राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे मन में पहले से ही बचपन से ये सवाल रहता था, एक खोज रहती थी सत्य के प्रति, खोज, ट्रूथ के प्रति खोज। हमेशा मन में एक वो रहता था, एक भावना रहती थी कि जो एक प्रिंसिपल है जो नेचर को चलाता है, जो ट्रूथ है वो एक ही है। चाहे वो स्पिरिचुअल तरीके से देखा जाए, चाहे आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए, चाहे साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, तो जो वो एक सत्य है वो किसी भी कसौटी पे खरा उतरेगा। चाहे वो स्पिरिचुअल कसौटी हो, चाहे टेक्नोलॉजी की कसौटी हो। तो ये उस सत्य को ढूंढने की खोज थी। और मुझे इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के बाद मुझे काफ़ी हद तक मुझे लगा कि जैसे वो मैं उस सत्य के काफ़ी करीब हूँ। अब तो इस वजह से मैं इसमें मुझे ये अच्छा लगा और मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब से मैंने ये राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया है, मैंने सबसे बड़ा जो चेंज देखा वो परिवर्तन अपने ऊपर देखा। आई वॉज़ एबल टू, मैं अपने ऊपर काम कर पाता था। मुझे सभी ने बताया था कि आपने अपने ऊपर काम करना है, पर कैसे करना है ये कभी किसी ने नहीं बताया, या बताया भी तो मुझे समझ में नहीं आता था। बट ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अपने ऊपर काम क्या करना है, क्या चेक करना है, क्या चेंज करना है, ये चीज़ें और समझ में आने लगी। मेडिटेशन की प्रैक्टिस से एक सेंस ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट में रहना शुरू हो गया। एक सेंस ऑफ अवेयरनेस जो है वो अंदर और बढ़ती जाती है दिन ब दिन। जैसे जैसे हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं, हमारा अच्छा पावरफुल मेडिटेशन होता जाता है, मेरी सेंस ऑफ अवेयरनेस बढ़ने लगी। सेंस ऑफ अवेयरनेस जितनी जितनी बढ़ती जाती है, उससे मेरे निर्णय जो है, उससे जो डिसीजंस जो मैं लेता हूँ अपनी लाइफ के, वो इम्प्रूव होने लगे। डिसीजंस न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, इसके अलावा डिसीजंस अपने टीम के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस लाइफ में, वहाँ पर जो मेरी टीम है, लोग जिनको मैं कमांड करता हूँ, जिनका मैं लीडर हूँ, या मेरे बॉसेस या मेरे सुपीरियर्स, उनके थ्रू जो डायरेक्शंस आ रहा है, उनके थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये डिसीजंस हों। हर प्रकार के डिसीजंस में इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि मैं साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर वो डिसीजंस लेने लगा। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती जाती है, तो मैंने ये भी समझा कि मैंने अपने ऊपर काम करना है, तो अपने आप बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अपनी गलतियों को जिनको देखना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था पहले, इस मेडिटेशन को करने के पहले। पर इस मेडिटेशन को करने से वो शक्ति मिली जिससे मैं अपने आप को, अपनी गलतियों को देख सकता हूँ। और उनको जब एक बार मैंने अपनी गलती देख ली, तो उनको सुधारने का जो प्रोसेस है आगे का, वो वहीं से शुरू होता है, वो शुरू हो जाता है। और फिर सिर्फ वही नहीं, उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि मुझे करना क्या है, किस प्रकार से उस गलती को चेंज करना है। ये सारी चीज़ें जो है उसमें मुझे पता चली, ये सारे इम्प्रूवमेंट्स। जी, आपके वाइफ से पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा राजयोगा में आने के बाद और उनके लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट हुई। एक्चुअली मुझे राजयोग मेडिटेशन के बारे में मेरे हस्बैंड से ही पता चला। मेरी लाइफ में तो काफ़ी डिफरेंस आया, क्योंकि मैं पहले बहुत खर्च करती थी और सोशल मीडिया और ये सब, बट हस्बैंड में जो सिंप्लिसिटी थी वो मैं सोचती थी इनके पास कैसे है ये, बट आप इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो,
थोड़ा टाइम लगता है, वो मैंने टाइम दिया और उसका मुझे रिज़ल्ट ऐसा मिला कि जब ये पैंडेमिक आया, आई मीन 2019 के बाद 20 स्टार्ट होते ही आया, तब मुझे इसका बहुत असर अपने घर में दिखा। मेरा बच्चा बाकी बच्चों से अलग बिहेव कर रहा था। कैसे? मैंने अभी तक अपने घर का टीवी रिचार्ज नहीं किया है और बहुत आराम से बिना फ़ोन यूज़ किए मेरा बच्चा घर में बहुत कोऑपरेट करता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका बच्चा इतना शांत कैसे है? बट मुझे ये अंदर से पता है कि अगर आप अपनी वाइब्रेशन ठीक रखते हो तो बच्चा आपकी हर बात मानेगा और घर का वाइब्रेशन ही बच्चे को असर करता है, आपकी बातें असर नहीं करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आते हैं पेरेंटिंग के कि बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, बच्चा इरिटेट करता है, बच्चा फ़ोन यूज़ करता है, लेकिन देखा जाता है कि पेरेंट्स वो करते हैं, बच्चे सिर्फ कॉपी करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हम सही जाते हैं, हमारे वाइब्रेशन से बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो छोटा सा बस 1 मिनट का आपसे पूछते हैं कि मधुबन में आकर यहाँ की दिनचर्या को फॉलो करके प्रॉपर सुबह से लेके शाम तक आपको कैसा अनुभव हुआ? दोनों से पूछेंगे, आपसे पूछते हैं। मधुबन की जो दिनचर्या है उसको फॉलो करके जो अंदर में एक खुशी आती है, वो जो खुशी है उस खुशी को बयान नहीं किया जाता शब्दों में। उसको मैं कहूँगा, उससे सबसे नज़दीक उसको कहेंगे उड़ना। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं पिछले 5-6 दिनों हफ्तों से जब से मैं यहाँ हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चल रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट उड़ रहा हूँ। वो मन स्थिति ऐसी है, मन की स्थिति ऐसी है जैसे मानो मैं उड़ रहा हूँ। एक छोटी-सी यहाँ पर हमको सेवा भी मिली है डाइनिंग हॉल में, कुक हाउस में, किचन में काम करने की। बट उस सेवा को करके इतना अच्छा अनुभव, इतना अच्छा जो ब्लेसिंग्स, उस सेवा से जो ब्लेसिंग्स मिलती है उसका इफ़ेक्ट मुझे अपने ऊपर दिखाई दे रहा है। दूसरा, उस सेवा को करने के बाद जो अंदर खुशी मिलती है, जो सेवा का प्रत्यक्ष फल है, वो तुरंत खुशी जो मुझे अंदर अनुभव होती है, उसकी वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से मैं उड़ रहा हूँ। बाकी एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था, जो कि मुझे मौका मिला कि यहाँ पर रह के वो प्रेजेंटेशन पूरी करूँ। और वो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर रह के की, उस खुशी के स्टेट में, उस उड़ती हुई स्टेट में। तो वो उसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। एंड आई स्टूड फर्स्ट इन दैट कॉम्पिटिशन। मैं फर्स्ट आ गया, मतलब मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो सेलेक्ट हो गया, जो मैं चाहता था वो अचीव हो गया बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए। थैंक यू जी, आप छोटा सा अपना अनुभव, आपको मधुबन में आकर कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ की जो दिनचर्या है वो तो बहुत ही अच्छी है, जो बाहर इतनी नहीं फ़ॉलो हो पाती, बट कुछ टाइम के बाद अपने घर में भी आप वो फ़ॉलो कर सकते हैं। सुबह यहाँ जो मुरली चलती है, जो ज्ञान चलता है, वो अगर आप सुनने के बाद अपना दिन की शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है और यहाँ का जो वाइब्रेशन अलग ही है। आप यहाँ एंटर करते हो, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम घर पे भी ये फ़ॉलो करते हैं बट हमें थोड़ी मेहनत लगती है वहाँ। बट यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि आप ईज़ी गोइंग होता है आपका। सब इतने अच्छे से, साफ़ सफाई भी चल रही होती, कोई आवाज़ नहीं होती, सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। शाम को भी मेडिटेशन के बाद आप जब सोने जाते हो, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि यहाँ आने के बाद मुझे कोई ड्रीम्स नहीं आए, कोई सपने। जैसे रात में सोने के बाद मैं कब सुबह उठती हूँ 4 बजे, आराम से नींद भी खुलती है और मुझे कोई भी ड्रीम्स नहीं आते, कोई बैड ड्रीम्स, गुड ड्रीम्स, कुछ भी नहीं। उससे पता चलता है कि आपकी एनर्जी अच्छी रही है, आप अच्छी नींद ले रहे हो। देखिए, इतनी देर से छोटी सी प्यारी सी बच्ची बैठी है और देखिए कितना शांत बैठी है। आइए इनसे इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? श्रीनिका मिश्रा। श्रीनिका मिश्रा, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। क्या क्या किया आपने यहाँ पे? तो दादी जान के मेरे पार्क में गई थी एक बार, और उधर गई थी मैं। किधर? रेडियो? उसमें, और रेडियो वाली दीदी के पास गई थी गाना गाने। अच्छा, कौन सा गाना गाया आपने? वी शैल ओवरकम और चना किसने बोया गाया मैंने। अच्छा, आप सुनाओगे एक गाना छोटा सा? थोड़ा सा सुना दो। वी शैल ओवरकम, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we walk hand in hand, we will walk
hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. बहुत अच्छा गाया आपने। एंड वी शैल ओवरकम, है ना। गोल्डन एज आएगा ना, सत्युग आएगा, तब ऐसा ही होगा। वी विल लिव इन पीस। ठीक है, तो बच्ची ने तो अपना मैसेज बता दिया। आइए उनके माँ बाप से एक छोटा सा बस मैसेज जो सभी सुनने वालों को देना चाहें, कि जो ज्ञान में हैं, जो नॉलेज को फॉलो करना चाहते हैं, कोई एक टिप, कोई एक मैसेज शॉर्ट में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जब अपने आप को जान जाएं तो हम बाकी सब को जान जाएंगे। सारा विश्व का सारा ज्ञान जो है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा जब हम अपने आप को जान जाएंगे। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। बस, थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि लोग एक्सपेरिमेंट करें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें अपने घर में। जैसे कि व्रत तो रखते ही हैं, भक्ति मार्ग तो हमारे भारत में मशहूर है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करो कि जैसे आज मैं व्रत रखती हूँ कि घर में किसी मेंबर से आपका बनता नहीं है, उसके बारे में मैं गलत नहीं सोचूंगी। ऑटोमेटिकली आपके उसके साथ रिश्ते बदलते जाएंगे। थैंक यू जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा जल्दी आइए। ओम शांति।